बीपी सिंह की देन है आरक्षण की प्रक्रिया। उनकी नीति यह थी कि जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूंगा, भारत कहीं भी जाए। एक एक राजनेता पद के व्यामोह में देश को वो मारते हैं, धक्का देते हैं कि दर्दनाक स्थिति होती है। उनका जो मनोरथ था, संकल्प था, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश को वो मार गए बीपी सिंह। जिस समय आरक्षण का नियम लागू हुआ था, मंडल आयोग, उस समय मैं मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था, इस पद पर नहीं था। उस समय मैंने वर्तमान आरक्षण में 5 दोष गिनाया था। भारत में जो क्रियान्वित आरक्षण की पद्धति है वो अत्यंत दिशाहीन है, सबके लिए घातक है। उसमें 5 प्रकार नामक दोष हैं। प्रतिभा की हानि, जो आरक्षण में अधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि, जो अनधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि। राष्ट्र की प्रगति की हानि, 2 दोष हो गए न, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि। तीसरा दोष है प्रायोगिक नहीं, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। चौथा दोष क्या है? प्रतिशोध की भावना। जूनियर से जूनियर जब सीनियर से सीनियर, अयोग्य से अयोग्य जब योग्य से योग्य पद पर जाता है तो सहानुभूति के स्थान पर प्रतिशोध की भावना का उदय होता है। ये चारों दोष किसी देश में 14 वर्ष तक रह लेते हैं, अब तो बहुत वर्ष हो गए। तो 5वां दोष देश की परतंत्रता, देश का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो विदेश की ओर भग रहे, या देश में भी विदेशी कंपनी के हाथ हमारी मेधा शक्ति और मेधावी व्यक्ति आ रहे, इधर भी ध्यान है या नहीं? विदेश तो भगते ही हैं, देश में भी रहकर विदेशी कंपनी के पास ही हमारी मेधा शक्ति बिक रही है या मेधावी व्यक्ति बिक रहे हैं। इसका मतलब मैं उदाहरण देता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा, कल्पना कीजिए 11 उनके चिकित्सक थे, डॉक्टर, उसमें 9 तो भारतीय परंपरा के थे। हमारी मेधा शक्ति का जब भारत में उपयोग और विनियोग नहीं है तो अपने आप में हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी में भारत में रहकर या विदेशी कंपनी में भारत से बाहर जाकर बिकेगी। तो भारत में 4 क्षमता बिल्कुल नहीं है। हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि में प्रायः नहीं देखी जाती।